साल 2012 में वैज्ञानिकों ने क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा। वो मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में लैंड हुआ और उसने वहाँ पर मौजूद पत्थरों और मिट्टी की स्टडी की। वहाँ पर वैज्ञानिकों ने ऐसे पत्थर पाए जो सिर्फ पानी के फ्लो होने से ही बनते हैं। यही वो समय था जब वैज्ञानिकों को इस बात का पुख्ता सबूत मिला कि मंगल ग्रह पर सच में एक समय पर पानी मौजूद हुआ करता था। हम इंसानों के लिए आज मंगल ग्रह एक बहुत ही जरूरी प्लानेट है। धीरे धीरे हम इंसान मल्टी प्लानेटरी सभ्यता बनने की ओर अग्रसर हैं, जिसका मतलब है कि हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी अपनी बस्तियां बसाने वाले हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मंगल ग्रह ऐसा पहला ग्रह होगा जिस पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी और कुछ प्राइवेट एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं, जिनमें से दो सबसे पॉपुलर नाम है नासा और स्पेस एक्स। लेकिन मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। किसी भी ग्रह पर अगर जीव जंतुओं को सही सलामत रखना है तो उस ग्रह का अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद होना काफी जरूरी होता है। गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है, तारे के आसपास का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हीट और लाइट की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट होती है। इस जोन के अंदर जो भी ग्रह मौजूद होते हैं उनका तापमान नॉर्मल रहता है, यानी ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म। इसी कारण वहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर आज हम जितने भी जीव जंतुओं को देखते हैं वो सभी समुद्र से पैदा होने वाले जीव जंतुओं से विकसित हुए हैं। कई अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी के समुद्रों में कुछ अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो खुद से मूवमेंट कर सकता था और काफी हद तक कॉन्शियस था। यही जीव धीरे धीरे विकसित होता गया और अपने आप को अपने वातावरण के हिसाब से ढालता गया, जिससे जन्म हुआ आज पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों अन्य जीव जंतुओं की स्पीसीज का। इससे आप ये बात तो समझ गए होंगे कि पानी जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। हम इंसान बिना पानी के कुछ हफ्ते भी नहीं रह सकते और अगर हमें मंगल ग्रह पर खेती करनी है तो उसके लिए भी पानी की सख्त जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 200 साल पहले बहुत सारे वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर ऐसा दावा करते थे कि मंगल ग्रह पर बहुत विशाल समुद्र मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से कुछ एस्ट्रोनॉमर तो ये भी क्लेम करते थे कि सीजन के साथ साथ वहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधे और वेजिटेशन भी चेंज होती हैं। कई वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा पब्लिश किए गए पेपर्स में ये लिखा कि मंगल ग्रह पर सिर्फ समुद्री नहीं बल्कि नदियाँ और आर्टिफिशियल कैनाल्स भी बहती हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल कैनाल कहने का मतलब ये है कि मंगल ग्रह पर कोई एलियन सभ्यता रहती है जो इन नहरों को अपनी जरूरत के अनुसार बनाती है। अगर आपको ये सब बातें झूठी लग रही हैं तो आप ऐसा सोचने वाले अकेले इंसान नहीं हो। 19वीं सदी में यही माना जाता था कि मंगल ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा है और वहाँ भी भारी मात्रा में पानी मौजूद है। कई लोग तो ये तक विश्वास करते थे कि वहाँ पर एलियंस भी मौजूद है जो हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस हैं। इसका एक बहुत बड़ा सबूत है साल 1877 में पब्लिश हुआ ये मैप, जिसमें मंगल ग्रह पर मौजूद वाटर बॉडीज को दर्शाया गया है। इस मैप को क्रिएट किया था जियोवानी सियापरेली ने और उन्होंने इस मैप के ग्रे एरिया को कैनाली नाम दिया, जिसका मतलब होता है नदी या नहर। इस मैप को बहुत कैजुअली ही पब्लिश किया गया था, लेकिन पर्सिवल लोवेल नाम के एक खगोल शास्त्री ने इसे बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। उनके मुताबिक ये जितनी भी वाटर बॉडीज थीं, वो सब आर्टिफिशियली किसी एलियन सभ्यता द्वारा क्रिएट की गई थीं। धीरे धीरे सभी लोग ये विश्वास करने लगे और एक समय ऐसा भी था जब लोग ये मानते थे कि मंगल ग्रह पर सच में समुद्र और पेड़ पौधे हैं। यही कारण है कि आपको 19वीं और 20वीं सदी में ऐसी कई सारी फिक्शनल नोवेल्स मिल जाएंगी जिनमें मंगल ग्रह को एक हरा भरा ग्रह बताया गया है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से हमें इस बात की पुष्टि करने का एक मौका मिल पाया और वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की तस्वीरें लेना शुरू किया। इससे ये बात तो साफ हो गई कि मंगल ग्रह पर कोई भी समुद्र या फिर नदियाँ नहीं हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने तो ये तक बताया कि मंगल ग्रह बिल्कुल ठंडा और बंजर ग्रह है, जहाँ पर किसी भी तरह का जीवन मिलना एक बहुत ही मुश्किल बात है। धीरे धीरे लोग इस बात पर विश्वास करने लगे और ये धारणा कि मंगल ग्रह पर एलियन रहते हैं धीरे धीरे लोगों के मन से हटती गई। लेकिन फिर आया हमारी कहानी में एक और ट्विस्ट। मंगल ग्रह को और भी नजदीक से स्टडी करने और उसकी सतह पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये पाया कि भले ही आज के समय में मंगल ग्रह पर पानी ना हो, लेकिन एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब
मंगल ग्रह भी बिल्कुल हमारी पृथ्वी की ही तरह पानी से भरा रहता होगा। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की सतह पर ऐसे काफी सारे निशान खोजे जो सिर्फ पानी द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। उन्हें यहाँ पर बहुत सारी गलीज, डेल्टाज, शोरलाइंस और करीब 40,000 से भी ज्यादा रिवर वैली के अवशेष मिले, जो इस बात की ओर सीधा इशारा करते हैं कि मंगल ग्रह पर भी एक समय पर समुद्र और नदियां मौजूद थे। पानी आमतौर पर मैकेनिकली अनस्टेबल होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह तक पानी बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है और अपना रास्ता खुद बना लेता है। आपने ऐसा कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी बारिश होती है तो हमेशा पानी हाई ग्राउंड से लो ग्राउंड एरिया में मिट्टी को काटते हुए फ्लो कर जाता है। थोड़े दिन बाद पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन वो रास्ता वैसा का वैसा ही बना रहता है। और वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे रास्तों को मंगल ग्रह पर खोजा है। साल 2012 में वैज्ञानिकों ने क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा। वो मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में लैंड हुआ और उसने वहाँ पर मौजूद पत्थरों और मिट्टी की स्टडी की। वहाँ पर वैज्ञानिकों ने ऐसे पत्थर पाए जो सिर्फ पानी के फ्लो होने से ही बनते हैं। यही वो समय था जब वैज्ञानिकों को इस बात का पुख्ता सबूत मिला कि मंगल ग्रह पर सच में एक समय पर पानी मौजूद हुआ करता था। बाकी काफी सारे डेटा और रिसर्च को मिलाने के बाद उन्हें पता चला कि एक समय पर मंगल ग्रह पर इतना पानी मौजूद था कि वो पूरे ग्रह को 1 मील गहरे समुद्र से कवर कर ले। ऐसा पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर कुछ ऐसा एविडेंस पाया जो ये बताता हो कि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद था। इससे पहले वाइकिंग 1 और 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट्स ने साल 1970 के दशक में मार्शियन एटमॉस्फेयर में पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स खोजे, लेकिन किसी भी ग्रह या फिर चांद के एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स डिस्कवर करना एक बहुत ही आम बात है। अब हमें ये तो पता चल गया कि अतीत में मंगल ग्रह पर भी पानी के समुद्र हुआ करते थे, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर उस पानी का हुआ क्या और आज मंगल ग्रह क्यों इतना बंजर और सूखा ग्रह है। इन सभी सवालों का उत्तर छुपा है मंगल ग्रह के वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड में। जब मंगल ग्रह नया नया बना होगा तब इसमें काफी सारा पानी मौजूद था, लेकिन धीरे धीरे सूर्य की गर्मी और बाकी सारे जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये पानी इवेपोरेट होता गया। अब पानी का इवेपोरेट होना एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, लेकिन मंगल ग्रह के केस में ऐसा नहीं था। हमारी पृथ्वी पर जो भी पानी भाप में बदलता है उससे बादल की फॉर्मेशन होती है और नेचुरल वाटर साइकिल के चलते ये बादल फिर से पानी में तब्दील होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। लेकिन मंगल ग्रह के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मंगल ग्रह पर मौजूद कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो बादलों की फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि सीधे अंतरिक्ष में ही स्केप कर जाता है। लाखों करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर जो भी पानी मौजूद था वो सब धीरे धीरे इवेपोरेशन के चलते ऐसे ही अंतरिक्ष में चला गया, जहां से उसे वापस लाना एक नामुमकिन काम है। दरअसल मंगल ग्रह के पास एक स्ट्रॉन्ग वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी चीज मंगल ग्रह के अंदर नहीं रुक पाती और सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। हमारी पृथ्वी के पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है और एक मोटा एटमॉस्फेयर भी है। इसी की वजह से हम इंसान यहाँ पर आसानी से जीवित रह पा रहे हैं और वाटर साइकिल को एक बैलेंस और हेल्दी वे में फंक्शन करते हुए देख पा रहे हैं। अगर हमारी पृथ्वी के पास भी एक मोटा वायुमंडल ना होता तो यहाँ का भी सारा पानी अंतरिक्ष में चला जाता और पृथ्वी भी बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह ही बंजर और बेजान हो जाती। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर मंगल ग्रह के पास पृथ्वी के जैसा एक मोटा वायुमंडल क्यों नहीं है। आपने कई जगह पर इस सवाल का उत्तर शायद ग्रेविटी सुना होगा, लेकिन ये इस सवाल का सही जवाब नहीं है। असल में मंगल ग्रह के पास एक मोटा वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड उसे सूर्य से निकलने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाता है। हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल भी बिल्कुल स्वस्थ है। जब भी कोई सोलर स्टॉर्म इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो हमें पोल्स पर ध्रुवीय ज्योति नाम का ये फिनोमिना देखने को मिलता है। असल में आप जो भी रंग इस आसमान में देख रहे हो वो सूर्य से निकलने वाले एनर्जेटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से कांटेक्ट में आने के बाद ग्लो करने लगते हैं। अगर हमारी पृथ्वी के पास ये मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो ये पार्टिकल्स डायरेक्ट हमारे वायुमंडल पर अटैक करते और उसे नष्ट कर देते। कुछ ऐसा ही मंगल ग्रह के केस में भी हुआ था। इसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से विशाल और खतरनाक सोलर स्टॉर्म्स ने इसके वायुमंडल को तबाह कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारा पानी अंतरिक्ष में चला गया
और मंगल ग्रह सूखा और बंजर ग्रह बनकर रह गया। अब हमने ये तो जान लिया कि मंगल ग्रह का पानी कहाँ और किस वजह से गया। हमने ये भी देख लिया कि क्यों मंगल ग्रह के पास पृथ्वी के जैसा एक मोटा वायुमंडल नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि पृथ्वी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मंगल ग्रह के पास नहीं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव होते हैं तो उनकी वजह से दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। हमारी पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारे मेटल्स मौजूद हैं और उनका तापमान इतना ज्यादा है कि उन मेटल्स के सारे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में आने के बाद अपने एटम से फ्री हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है, इसीलिए ये पार्टिकल भी अपनी इंडिविजुअल मूवमेंट के अलावा एक चक्कर में इसी एक्सिस का रोटेशन करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वैसे ही जब पृथ्वी के केंद्र में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनसे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे आप इतने बड़े लेवल पर ग्रह को प्रोटेक्ट करते हुए देख सकते हो। लेकिन मंगल के केस में ऐसा नहीं है। शुरुआती समय में मंगल ग्रह के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका केंद्र ठंडा पड़ता गया और पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती गई। जैसे जैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हुई वैसे वैसे मंगल ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड भी गायब होता चला गया और एक समय ऐसा आया कि ये इतना ज्यादा वीक हो गया कि मंगल के वायुमंडल को सोलर स्टॉर्म्स ने तबाह करना शुरू कर दिया। तो ये कारण है मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड न होने का, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के पास वायुमंडल भी नहीं है और जिसके परिणाम स्वरूप आज मंगल ग्रह पर हमें पानी देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा भी नहीं है कि मंगल ग्रह पर पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इस तस्वीर में आप जितना भी सफेद एरिया देख रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि बर्फ है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनी हुई है। अब क्योंकि ये मंगल ग्रह के ठंडे इलाकों में जमा हुआ पानी था, इसीलिए ये कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसका इवेपोरेशन भी नहीं हुआ और ये आज भी यहाँ पर सही सलामत मौजूद है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने काफी सारे सैंपल्स में ये पाया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे थोड़ा बहुत पानी मौजूद हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ की मिट्टी में भी काफी सारे ऐसे पानी के सॉलिड क्रिस्टल्स देखने को मिले हैं जिन्हें भारी मात्रा में हीट प्रोवाइड करने के बाद हम लिक्विड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जब तक हम मंगल ग्रह पर सही ढंग से रहने लायक बनेंगे तब तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी कि हम इन वाटर क्रिस्टल्स को गर्म करके इनसे पानी निकाल पाएंगे। बाद में हम उस पानी को अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आज इस चीज को करने की कोशिश करें तो ना सिर्फ इसमें बहुत हैवी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी बल्कि हमें काफी सारी अननेसेसरी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर भी ऐसे वाटर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आमतौर पर ये वाटर क्रिस्टल वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से पिघल जाते हैं और ज्यादा लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाते। मंगल ग्रह पर भले ही हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ और ज्वालामुखी मौजूद हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतनी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती कि वो इन वाटर क्रिस्टल्स को एक बड़े पैमाने पर मेल्ट कर पाए। और अगर वो मेल्ट भी हो जाएंगे तो भी उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंत में वो सारा पानी तो इवेपोरेट होकर अंतरिक्ष में ही चला जाएगा। साल 2008 में फोइनिक्स स्पेसक्राफ्ट ने इस बात की पुष्टि की कि मंगल ग्रह पर सॉलिड फॉर्म में वाटर मौजूद है जिसे पिघलाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। काफी सालों से मंगल ग्रह एक हार्ड टू कॉलोनाइज ग्रह लगने लगा था, लेकिन इस खोज ने ही उम्मीद की फिर से एक नई किरण जगाई। इसके बाद से ही मंगल ग्रह के ऊपर रिसर्च, स्टडी और एक्सप्लोरेशन तेजी से होने लगे और साथ में ही मार्स कॉलोनाइजेशन और मल्टी प्लानेटरी बनने का आइडिया भी फेमस होने लगा। दोस्तों, आज वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना इतना आसान काम भी नहीं रहने वाला। मंगल ग्रह पर जाकर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर मार्स को कॉलोनाइज किया जा सकेगा। जैसा कि आपने जाना कि मंगल ग्रह पर किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहने वाली है। और अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी तरह का वायुमंडल बना भी लें तो भी बिना मैग्नेटिक फील्ड के हम उस वायुमंडल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी हो, आज के समय में मंगल ग्रह वैज्ञानिकों की सबसे पहली पसंद है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।